नमस्कार साथियों। आज हम इंग्लिश की क्लास में टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आपके इस चैनल पर आपको अंग्रेजी और मैथ दोनों क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। और आज हम बात करेंगे अंग्रेजी में टेंस। जो कि टेंस है ये अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे भी हम जो भी वाक्य रचना करते हैं उस वाक्य रचना की पृष्ठभूमि टेंस होता है। कहाँ हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, कहाँ हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है, कहाँ हमें वर्ब का यूज करना है, कौन सी वर्ब आएगी, तो इन सभी के लिए टेंस अपने आप में एक अपना विशेष स्थान रखता है। और टेंस हम समय को कहते हैं। जैसे संस्कृत में हम लकार पढ़ते हैं और हिंदी में समय कह दीजिए और अंग्रेजी में इसको टेंस कहते हैं। और टेंस ये सभी को विदित है, जानकारी है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की बात करें तो अपना वर्तमान होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जो भी अब वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं वो सभी प्रेजेंट टेंस में आएंगे, यानी वर्तमान काल। एक आता है अपने पास पास्ट, यानी ये अपना बीता हुआ कल होता है। ये समझ लीजिए जो भी बातें हम पहले कार्य कर चुके हैं, जो भी बातें बीत चुकी हैं, वो सभी अपनी पास्ट टेंस में आती हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर, यानी जो भी प्लानिंग करते हैं हम, प्लानिंग का मतलब हो गया वो कार्य हम आगे करेंगे, यानी फ्यूचर आने वाला समय। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट बीता हुआ और फ्यूचर आने वाला। तो ये तो हो गए तीन टेंस अपने लिए। अब हम बात करते हैं इन टेंसों को पढ़ने से पहले तीन फॉर्म पढ़ेंगे हम। जैसे एक होती है आपके लिए बी। बी मीन्स क्या होता है? होना। बी मीन्स क्या होता है? होना। इसकी हम दो फॉर्मों को बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे, जो कि टेंस में सहायक क्रिया बनाने में भी अपने लिए यूज होंगी। एक तो होती है इसकी इज, एम और आर। इज, एम, आर। इसकी सेकंड पढ़ेंगे हम वॉज, वर्ब। और एक पढ़ेंगे इसकी हम बीन। तो ये इसकी तीन फॉर्म हो गई। अभी हमें इन टेंसों से कोई मतलब नहीं है क्या है इसका, अपना सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। बी माने होना, वॉज, वर्ब और बीन। अब आगे देखते हैं हम इसके बाद एच ए वी ए। इसकी भी हम दो पढ़ेंगे। एक होगी अपने पास हैव और एक पढ़ेंगे हैज। हैज हो गई। और एक पढ़ेंगे इसकी हैड और हैड। ये पढ़ेंगे हम इसकी। एक पढ़ेंगे हम डू। डू की यहां पर होगी डू और डज। यहां पर हो जाएगी डिड और यहां पर हो जाएगी डन। अब इनको एक बार देख लीजिए। यानी हैव मीन्स होता है रखना और डू मीन्स करना। इनके जरिए से हम इस वाले पोर्शन को देख लीजिए। ये हमें किसी भी टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब बनाने में बहुत सहायता करेगा। इसके लिए हम एक अभी चार्ट पढ़ने वाले हैं, सारणी पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से हमें इनको यूज करना है। और इनको यूज करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक चार्ट के माध्यम से कि हमें कौन सी टेंस में कौन सी सहायक क्रिया यूज करनी है, ये हमें अभी बताएगा चार्ट। और एक सारणी हम बनाने वाले हैं फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। ये तीन टेंस रहेंगे अपने पास। तीनों के हम चार चार भाग पढ़ेंगे। एक का नाम होगा सिंपल सेंटेंस और इसके बाद एक आ जाएगा CONTI NUOUS कंटिन्यूस सेंटेंस। और एक पढ़ेंगे परफेक्ट और एक पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये अपने पास चार इनके उपभाग रहेंगे, जैसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे प्रेजेंट के चार भाग हो जाएंगे और ऐसे ही पास्ट के। अब इनमें से हमें इनकी सहायक क्रिया यहीं से निकालनी है। ये अपना पोर्शन है, ये हमें इनकी सहायक क्रिया बताने में बहुत ही मदद करेगा। तो देखते हैं इस सारणी को कैसे बनाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल इन दो का यूज करेंगे। शैल का यूज करते हैं हम कर्ता आई व वी के साथ। किसका प्रयोग करेंगे? कर्ता आई और वी के साथ शैल का। और विल का प्रयोग हम यहां लिख सकते हैं शेष कर्ता। यानी अब इनके अलावा हम जो भी कर्ता पढ़ेंगे और इन सभी के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। शैल विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये हो गया तुम्हारा सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल में हमने एक चीज पढ़ी थी, इसको दो पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। इसका एक तो होगा असर्टिव सेंटेंस, यानी उसको हम सिंपल भी कह देते हैं। और एक होगा इसका नेगेटिव। इसको हम दोनों में देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट टेंस की बात की जाए, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के साथ हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब एस या ईएस का प्रयोग हम कब करेंगे? सिंगुलर के साथ, कर्ता एक वचन के साथ, एक वचन के साथ। बहुवचन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। नेगेटिव में हमने एक सारणी पढ़ी थी डू, यानी डू का हमने क्या पढ़ा था? डू और डज। तो डू और डज का हम प्रेजेंट सिंपल के साथ ही यूज करेंगे। किसके साथ? प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज करेंगे। तो वो हो जाएगी अपनी में डू और डज प्लस नॉट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में होती है तुम्हारी कौन सी होगी? डू की ही सेकंड फॉर्म। ये तो रखता है अपने पास फर्स्ट फॉर्म और ये रखेगा अपने पास सेकंड फॉर्म, और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इससे समझ जाएंगे कि डू की सेकंड फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी? डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या थी अपने पास? डिड थी। तो अब हमें पता चल जाना चाहिए प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, और पास्ट सिंपल टेंस की हमें सहायक बनानी है, हेल्पिंग वर्ब बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या, कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म। और डू की सेकंड फॉर्म हमने क्या लिखी थी अभी पहले? डिड। तो पहले तो सिंपल की बात करते हैं। सिंपल में कुछ भी नहीं होता है, कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का। यहां मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, कर्ता कोई सा भी हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, लेकिन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ये होगी आपकी सेकंड फॉर्म डिड प्लस नॉट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देख सकते हैं हम डू की सेकंड फॉर्म यहां यूज कर ली हमने। सहायक क्रिया याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यह पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म अपने पास रखता है। तो डू की सेकंड फॉर्म हमने यहां पर ले ली और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई? डिड बन गई। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस की। यहां पर कंटिन्यूस में होता है शैल विल प्लस बी और प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म। ये लिखना जरूरी नहीं है कि कर्ता आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, हम पहले ही लिख चुके हैं। और शेष कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। प्लस इसमें हम क्या करेंगे? मेन वर्ब में इसको नीचे लिखते हैं, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यहां लिख लो एम बी प्लस आईएनजी, ये अपने पास रहेगी। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बी की फर्स्ट फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी? बी की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी हमने इज एम आर। हमने क्या लिखी थी? इज एम आर।
तो यहां लिख लेंगे इज एम आर। हमें पता चल गया फर्स्ट फॉर्म रखता है, और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर होती है। हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग करते हैं, और बी से हमने क्या बना दी? इज एम आर। अब दोस्तों तुम्हें पता होगा, हमने पहले भी लिखा था कि बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म अपने पास रखता है, और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म हमने लिखी थी पहले वॉज वर, लिखी थी कि नहीं? तो उसी से पास्ट टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सक्रिया अपने पास निकल के क्या आ रही है? वॉज वर। कुछ भी याद नहीं किया, वॉज वर हो गई। हमेशा तुम्हें यह पता होगा कि कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब हमें सक्रिया मालूम चल गई, वॉज वर आ गई, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हमें यह पता होना चाहिए वॉज का प्रयोग कहां करेंगे, वर का प्रयोग कहां करेंगे? मेन वर्ब कर्ता एक वचन के साथ व कर्ता आई के साथ, कर्ता एक वचन व कर्ता आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब अभी तक हमने कोई भी सक्रिय याद नहीं की है, सिर्फ हम किसके माध्यम से चल रहे हैं? जो हमने पहले 3 फॉर्म लिखी थी, जिसमें हमने लिखा था डू, लिखा था डू से पास्ट सिंपल की डिड निकल के आ गई। कंटिन्यूअस में हमने बी लिखा, यहां पर बी से फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, और सेकंड फॉर्म वॉज वर। अब बात करेंगे हम परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? यहां पर लिखेंगे एस एच ए डबल एल, सेल, विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने यहां पर कौन सी लिखी है? देखिए हैव, कौन सी लिखी हमने? हैव। और हैव की फर्स्ट फॉर्म हमने क्या लिखी थी दोस्तों? हैज हैव लिखी थी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां पर कौन सी फॉर्म रखेगा? फर्स्ट फॉर्म रखेगा, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी आपके पास हैज हैव। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख लेंगे, और बाकी का तो आपको पता ही है, सेम कर्ता क्रिया कर्म वो तो कहां पर आएंगे। बाकी का हमको इतना समझ में आना चाहिए, अभी सिर्फ हम इसकी सह क्रिया समझ रहे हैं। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये देख लीजिए, पास्ट टेंस कौन सी फॉर्म मांग रहा है? सेकंड फॉर्म मांग रहा है आपसे। और हैव की सेकंड फॉर्म हमने क्या लिखी थी? हैड। क्या लिखी थी हमने? हैड। तो ये लीजिए हैड हो गई। अब परफेक्ट टेंस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, और चाहे पास्ट परफेक्ट हो। हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का। तो ये लीजिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब हम बात करते हैं अब हम कौन सा टेंस देखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें तो हमें कुछ भी याद नहीं करना है, सभी में बीन जोड़ते जाएंगे और इनकी सहक्रिया बनती जाएंगी। जैसे हमने लिख लिया सेल, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डॉट डॉट डॉट। इसमें हम यूज करेंगे सिंस और फोर प्लस टाइम। ये रहा अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेल, विल, हैव प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें यूज हमने किसका किया? आईएनजी का किया। अब आगे देखते हैं, इसमें आता है शेष वाक्य में सिंस और फोर प्लस टाइम। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें हैज हैव में बीन जोड़ देना है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें भी क्या करेंगे हम, सिंस फॉर प्लस टाइम, यानी हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस जो भी शब्द होंगे बीच में आ जाएंगे ऑब्जेक्ट वगैरह, सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस इसके बाद डॉट 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 प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो ये दोस्तों अपने पास सारणी है, इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में हम सेल विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेल का प्रयोग किया हमने कर्ता आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग शेष कर्ता जो भी बच्चे हैं अपने पास उनके साथ करेंगे। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं एक वचन के साथ। कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। और बहुवचन की बात करते हैं हम, कौन से की? बहुवचन के साथ यहां लिख सकते हैं हम यानी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। कोष्टक में लिख दीजिए PLURAL, यानी प्लूरल के साथ बहुवचन के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। अब बात करते हैं नेगेटिव में, सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि सहायक क्रिया आ गई डू डज। अब पास्ट, पास्ट सिंपल में हमने क्या किया? डू की सेकेंड फॉर्म ले लिया हमने डिड नॉट, डिड आ गया। अब ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने क्या किया? सेल विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर, यानी बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर लेंगे। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब का प्रयोग कर लिया प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लिया। कर्ता एक वचन और कर्ता आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के साथ या शेष कर्ता भी लिख सकते हैं, वर आ गया। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, सेल विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव में हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव लिखी थी हमने और सेकंड फॉर्म हैज लिखी थी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेल विल प्लस हैव प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में जाकर के सिंस फोर में से एक आएगा और टाइम। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस फोर प्लस टाइम। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद सिंस फोर प्लस टाइम। तो ये थी आज की अपनी क्लास। इसी के साथ सभी दोस्तों का धन्यवाद, और इसी के साथ